गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। हम नाइन्थ क्लास में हैं गाइस। एक बिल्कुल फ्रेश एंड एनर्जेटिक टॉपिक हमारे पास। टॉपिक का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपने इसको स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम के नाम से भी सुना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज सारी क्लासेस में आएगा। 10th क्लास में भी आएगा, +1 में भी आएगा, +2 में भी आएगा और आगे भी आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक मॉडल। मॉडल क्या होता है? बायो में टीचर दिखाती है बच्चा दिस इज द मॉडल ऑफ आई, और फिर आई दिखा दी जाती है 8th क्लास में। दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग की जो एक्चुअल में आई है वो क्या है, किस तरह से काम करती है, उस चीज को बायो में टीचर मॉडल की फॉर्म में दिखा देते हैं। कभी कभी हमारे घरों में दीवार के ऊपर महात्मा गांधी का पोस्टर लगा हुआ है। आपने और हमने महात्मा गांधी को नहीं देखा, दीवार पे महात्मा गांधी का पोस्टर है और हमें सिखाया जाता है कि इस तरह की पर्सनैलिटी महात्मा गांधी थे। इट मीन्स गाइस, वॉल पर महात्मा गांधी की फोटो महात्मा गांधी के मॉडल की तरह से एक्ट कर रही है। तो अब आप बताइए, आपको समझ आया एटॉमिक मॉडल क्या होगा? तो दैट मीन्स ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक सिंबल दे करके किसी चीज का एक आकृति या आकार या एक डायग्राम बना करके हम बता दें, तो दैट सिंबल ऑफ द एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक स्ट्रक्चर। कई बार हम ऐसा भी बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, किसी चीज को सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसलिए हम बताते हैं कि किसी भी चीज को अगर सिंबल से रिप्रेजेंट करें, दैट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो गाइस, उसके बाद सबसे पहले हमारे 9th क्लास के अंदर जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम आता है। जे थॉमसन ये सब्जेक्ट है। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस दुनिया में ये कंसीडर करने की कोशिश की कि रियल में इस दुनिया के अंदर एटम होते हैं और वो एटम कैसे नजर आते होंगे। नेम द पर्सन जे थॉमसन्स एंड वी गाइस नेम्ड एज जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, और हम उस चीज को जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम कहते हैं। इस तरह का एक मॉडल बनाया गया स्फीयर। इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि 3 यूनिट पॉजिटिव दिखाए गए, 1 2 3 यूनिट ही यहाँ पर नेगेटिव दिखाए गए। उन दिनों जब जे थॉमसन ने बात की, उन दिनों पॉजिटिव चार्ज को कैथोड रेज कहा करते थे और नेगेटिव चार्ज को एनोड रेज के नाम से जानते थे। दोबारा से सुनिएगा, जे थॉमसन के टाइम पीरियड में पॉजिटिव रेज को कैथोड या पॉजिटिव चार्ज को कैथोड रेज कहा करते थे और नेगेटिव चार्ज को एनोड रेज कहा करते थे। जे थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए या अपने मॉडल को सजेस्ट करवाने के लिए लोगों को कुछ पॉइंट्स दिए। दे आर कॉल्ड एज जे थॉमसन्स मॉडल पॉइंट्स। उनमें से अगर पहले पॉइंट को देखें तो जे थॉमसन से एटम्स इज स्फेरिकल इन शेप जैसा दिखाया गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जे थॉमसन ने कहा था। जे थॉमसन ने कहा ऑल एटम्स इज स्फेरिकल इन शेप, सारे एटम्स स्फीयर होंगे। सेकंड, टोटल कैथोड रेज एंड एनोड रेज आर इक्वल। अभी याद हो जाएगा गाइस, आपको ये वीडियो देखते देखते ये मॉडल याद हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ऑल एटम्स इज स्फेरिकल इन शेप, सारे एटम्स स्फेरिकल होते हैं शेप में। सेकंड, टोटल कैथोड एंड एनोड रेज आर इक्वल, उस एटम के अंदर कैथोड और एनोड रेज इक्वल होंगी। आज आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होगा। और तीसरा, दे आर एम्बेडेड लाइक द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन और प्लम्स इनसाइड द पडिंग। अब आप देखो, कहने गए एक एग्जांपल भी देने की कोशिश की गई है। थर्ड पॉइंट कह दें या इसको एग्जांपल कह दें, जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम का एग्जांपल भी कह सकते हैं। जे थॉमसन ने अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि जिस तरह से तरबूज के अंदर बीज होते हैं या खीर के अंदर जिस तरह से चावल या ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसी तरह से हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि दे आर लाइक द जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। यानी कि तरबूज एक एटम है, उसके अंदर सीड्स को अगर नेगेटिव माने तो रेड कलर का प्लाज्मा पॉजिटिव होगा, वो इस चीज का एग्जांपल बन सकता है। या खीर के अंदर व्हाइट कलर का दूध पॉजिटिव है तो चावल या ड्राई फ्रूट्स उसके अंदर नेगेटिव होंगे।
So these are the all points along with their examples of J.J. Thomson's model of an atom. दोबारा से एक बार J.J. Thomson's model of an atom को देखे गाइस. J.J. Thomson's first time start to explain their points regarding to the atom. एटम और एटॉमिक मॉडल के रिगार्ड में J.J. Thomson ने अपनी बातें कही. फर्स्ट ऑफ ऑल J.J. Thomson ने कहा each and every atom is spherical in shape. एटम्स स्फीयर होंगे. सेकंड कहा गया उस एटम के अंदर टोटल कैथोड रेज एंड एनोड रेज आर इक्वल. उस एटम के अंदर टोटल कैथोड और एनोड रेज बराबर होंगी. फिर उसके बाद उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि इनसाइड दैट एटम, उस एटम के अंदर ये जो टोटल कैथोड और एनोड रेज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अगर बराबर कर दिए गए एंड आफ्टर दैट दे गिव द सपोर्ट ऑफ देयर ओन एक्सप्लेनेशन. उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशंस के लिए किसी चीज का एग्जांपल लिया और उन्होंने कहा कि दीज आर लाइक द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन और प्लम्स इनसाइड द बडी. उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक तरबूज के अंदर बीज होते हैं, दे आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट. Black color seeds are act as the negative charge and red color plasma is behaved as the positive charge. क्लियर हो गया गाइस. उसके बाद लोगों को ऑब्जेक्शन हुई जिसको हम लिमिटेशंस के नाम से जानते हैं. पहले तो लोगों ने बहुत सराहा इस चीज को कि J.J. Thomson ने रियल में बहुत अच्छा काम किया है. बाद में कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हुई लोगों को और वो जो प्रॉब्लम्स अराइज हुई उनमें से एक प्रॉब्लम थी गाइस कि व्हाई J.J. Thomson डिसाइडेड एज ए एटम स्फेरिकल. भाई J.J. Thomson को किसने बता दिया कि एटम स्फेरिकल होंगे? हाउ द J.J. Thomson से एज ए एटम स्फेरिकल. आप कैसे कह सकते हैं कि एटम स्फेरिकल्स होते हैं? ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. सेकंड गाइस अगर बात करें तो आज जनरल लाइफ में हम देखते हैं कि पॉजिटिव अगर नेगेटिव को स्ट्राइक करता है, पॉजिटिव वायर नेगेटिव वायर को टच करते हैं तो ब्लास्ट होता है. उन्होंने कहा कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर एग्जिस्ट इन द सेम सरफेस. आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही सरफेस के अंदर आ जाए? दोबारा से सुनिएगा. मॉडल सबको समझ आ गया. फिर आता है लिमिटेशंस. J.J. Thomson फेल हो गया. J.J. Thomson का मॉडल फेल क्यों हुआ? पहला, J.J. Thomson get failed to explain how the atom is spherical. J.J. Thomson को कैसे पता चला कि एटम स्फेरिकल है? इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था. दूसरी एक बात निकल करके आई गई और उसका रीजन अगर हम बात करें तो कह रहे हैं हाउ इट कैन बी पॉसिबल पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर कोएग्जिस्ट. पॉजिटिव नेगेटिव के साथ नहीं रह सकता. तो हेंस दिस मॉडल वाज डिस्ट्रॉयड. इसलिए ये मॉडल फेल कर गया. उसके बाद एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये डायग्राम आपने अक्सर देखा होगा. टीचर ने आपको समझाने की कोशिश की होगी. अगर वे आप मुझसे पूछें कि ये गोल 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 जो एटम दिखा रखे हैं ये किसके हैं, तो हम बात करते हैं और बताते हैं कि ये गोल्ड फॉयल. एक्चुअल में गोल्ड फॉयल की स्टडी की, जिस बंदे ने गोल्ड फॉयल की स्टडी की उनका नाम था रदरफोर्ड. रदरफोर्ड ने एक्चुअल में, क्योंकि याद है ना आपको J.J. Thomson को बार बार लोग कह रहे थे कि आपने करके देखा क्या कि एटम स्फेरिकल होता है. अगर आपने करके नहीं देखा तो आप कैसे कह सकते हैं कि एटम स्फेरिकल होता है? इसलिए रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल की पूरी इंटरनल स्टडी को ऑब्जर्व किया और उन्होंने जब गोल्ड फॉयल की टोटल इंटरनल स्टडी को ऑब्जर्व किया तो उन्हें सामने पता चला कि रियल में एटम स्फेरिकल होते हैं. बोर्ड पर राइट साइड में गोल्ड फॉयल के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है अल्फा, क्योंकि ये अल्फा जो होते हैं गाइस, नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी के ऊपर आने वाली है. ये जो अल्फा पार्टिकल हुआ करते हैं ये चार्ज और मास के अकॉर्डिंग बिल्कुल हीलियम जैसे होते हैं. ये जो अल्फा है ये चार्ज और मास के अकॉर्डिंग हीलियम जैसे हैं. इसका मतलब इनका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है. अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉयल के ऊपर बार बार स्ट्राइक करके रदरफोर्ड ने मॉडल निकालने की कोशिश की और उसका नाम दिया गया रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल. रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग, क्योंकि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल के ऊपर बार बार अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया था. ये है गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और ये फोटो सामने आई हुई है मॉडल की. सो गाइस
पहले हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम को पढ़ेंगे। जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम में 2 पॉइंट साफ साफ एटम स्फेरिकल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी कि कैथोड और एनोड रेज बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। एग्जाम्पल जिस तरह से तरबूज के अंदर सीड्स होते हैं या प्लम्स इन पड़ी, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दैट। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।